दोस्तों, आजकल कोविड वैक्सीनेशन को देखकर देश में काफ़ी चर्चा है। भारत सरकार ने दो तरह के वैक्सीन्स की परमिशन दी है जो जनता के अंदर लगाई जाएगी। एक कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के द्वारा बनाई गई है, जिसकी अप्रूवल डायरेक्ट ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने जुलाई 2020 में फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 क्लिनिकल ट्रायल के लिए दी थी। और बताया जाता है इसकी एफिकेसी जो है करीब 81% के आसपास है सेकेंड डोज के बाद। ये है क्या? कोवैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का मतलब ये डेड वायरस से बनाई जाती है जो वैसे इनकैपेबल होते हैं इन्फेक्ट करने के लिए, बट स्टिल एबल टू डायरेक्ट इम्यून सिस्टम टू एस्टेब्लिश ए डिफेंसिव सिस्टम अगेंस्ट द इन्फेक्शन। मतलब वैसे तो बने डेड वायरस से हैं लेकिन इनकैपेबल होते हैं किसी तरह का और अन्य इन्फेक्शन फैलाने के लिए, लेकिन ये डायरेक्ट कर सकते हैं हमारे इम्यून सिस्टम को टू फाइट अगेंस्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ वायरसेस। तो ये जो टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जो इस तरह की टेक्नोलॉजी है, इसके लिए बहुत सारे वैक्सीन बनाए जाते रहे हैं। जैसे ओरल पोलियो वैक्सीन के बारे में आपको पता होगा, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है, वुफिंग कफ या पर्टोसिस जिसको बोलते हैं, रेबीज़ का वैक्सीन, इवन जैपनीज़ इंसेफेलाइटिस का जो वैक्सीन भी है इसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। अब एक दूसरी टाइप की वैक्सीन जो अवेलेबल है उसको बोलते हैं कोविशील्ड। कोविशील्ड जो वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, जिनके जो ओनर हैं, CEO हैं, जो ये 8th रिचेस्ट इंडियन हैं, और इन कोलैबोरेशन विद ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के हिसाब से मिलकर बनाया गया है। और ये चिपैंजीज का एडेनो वायरस का को इस्तेमाल करके इसका जो वैक्सीनेशन मतलब ये तैयार किया गया है। और ये कोल्ड वायरस है, वो भी इनकेपेबल होता है इन्फेक्ट करने के लिए रिसीवर को, बट वो भी अपने डिफेंस मैकेनिज्म को, डिफेंस सिस्टम को शरीर के डायरेक्ट कर सकता है टू फाइट अगेंस्ट दिस टाइप ऑफ वायरसेस। और ये सिमिलर टेक्निक जो है एबोला के लिए भी यूज़ की गई थी, एबोला जो वायरस जो डिजीज़ है उसके लिए। और दोनों वैक्सीन्स के अंदर एक बड़ी खूबी है कि इसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर स्टोर किया जा सकता है, जो इंडियन कंडीशंस के हिसाब से, फैसिलिटीज़ के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो दोनों ही काफ़ी सुटेबल हैं। अब एक कभी नया जो अभी आया है, इसके डोज के बीच में जो गैप्स जो पहले 28 दिन का मानते थे, अभी इसको जो कुछ लोगों ने रिकमेंड किया, कुछ साइंटिस्ट लोगों का मानना है इसको यदि गैप को 6 से 8 हफ्ते के बीच में 8 वीक के लिए बढ़ा दिया जाए, और कुछ का तो ये भी मानना है कि 12 वीक से 8 वीक से भी ज़्यादा कर दिया जाए इसको, तो इसमें जो इसका एफिकेसी काफ़ी बढ़ जाती है। एफिकेसी यदि वैसे देखा जाए तो एफिकेसी कोवैक्सीन की 81% है सेकंड डोज के बाद, और कोविशील्ड की 63% ही बताई जा रही है। अभी तक जो डेटा अवेलेबल है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का क्लिनिकल ट्रायल्स का, फ़ेज़ 3 का डेटा अंदर इवोल्यूशन है, अभी उसकी रिपोर्ट मतलब जनरल पब्लिक को नहीं मिल पाई है, उसके बाद ही पता लगेगा एफिकेसी क्या है। लेकिन लोगों के बीच में बड़ी भ्रांतियां हैं कि कौन सी वैक्सीन लें। कोई कहता है कोविशील्ड लें, कोई कहता है कोवैक्सीन लें। मेरे ख्याल से दोनों ही वैक्सीन सुटेबल हैं, और आपको यदि इस तरह की कोई समस्या होती है, आपने वैक्सीन दोनों ले रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड डोज दे रखा है, तो आपको मान लो आप कोविड पॉजिटिव होते भी हो तो उसके बाद भी सीवियरिटी का जो प्रॉब्लम है, सीवियर नहीं होगा प्रॉब्लम, और आपका होम बेस्ड ट्रीटमेंट से, खाली सिर्फ आइसोलेशन होम बेस्ड ट्रीटमेंट से ही आप अपने प्रॉब्लम से निजात पा लोगे। और जो वैक्सीन नहीं लगाएगा उसके अंदर हो सकता है कॉम्प्लिकेशन बढ़े। वैसे अभी तो भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों को ही ये अलाउ किया है वैक्सीन लेने के लिए। 45 साल से नीचे की जनता को अभी वेट करना पड़ेगा। और इस तरह से दोनों वैक्सीन्स का है। तो आप भी अपने आस के जो निकटतम आपका वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर जाकर पता करें कौन सी वैक्सीन है और क्या है। और मेरे ख्याल से सेफ़ है लेना इसको। भविष्य में आपके लिए नॉट नेसेसरली खाली आपको कोविड से ही बचाएगी, इस टाइप के और जो प्रॉब्लम्स होगी उससे भी आपको बॉडी को प्रोटेक्ट करने में ये सक्षम है। तो मेरे ख्याल से ये बेनिफिशियरी है। और आपको देख दाख के अपने जो आपका पर्सनल फिजिशियन है, डॉक्टर जिसके संपर्क में रहते हैं, उनसे पूछ पाछ कर अपना इस वैक्सीन को जल्द से जल्द लगवा लेना चाहिए। धन्यवाद।